अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथम भाषे कन्नड़ा, इसमें आज व्याकरण पाठ कर रहा हूँ यानी ग्रामर क्लास, कन्नड़ा ग्रामर क्लास। तो ऑलरेडी फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा में पार्ट 1 टेक्स्ट बुक से 11 क्लासेस यानी पार्ट 11 कर चुका हूँ। ग्रामर के 11 क्लास कर चुका हूँ, जिसमें पिछले क्लास में पार्ट 11 में हम लोग वाक्यगळु यानी सेंटेंस, सामान्य वाक्य आता है, संयोजित वाक्य आता है, मिश्रा वाक्य आता है, यानी इस तरह के सेंटेंसेस आती 3 किस्में, और उसके जो है एग्जाम्पल के साथ, मिसाल के साथ जो है पिछली क्लास में पार्ट 11 में मैं समझाया था। तो आज उसी का जो है ग्रामर का कंटिन्यूटी पार्ट कर रहा हूँ पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में। तो स्क्रीन पे तुम्हें देख सकती। तो ये पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में का आने वाला ग्रामर पार्ट, तो आज 12वां क्लास है, 12th क्लास है। तो पार्ट 12 में आज हमें सीखने वाले हैं क्रियापदा, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज प्रथमा भाषे कन्नड़ा, पेज नंबर 39 पार्ट 1 टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को पार्ट 1 पठ्य पुस्तक भाग 1 में का आज 12th क्लास कर रहा हूँ, व्याकरण क्लास। तो तुम स्क्रीन में देख सकती हैं क्रियापदा, सैद्धांतिक भाषा वैसा छोड़ो, उसके बाद जो है ना क्रियापदा, ये देखो। तो क्रियापदा का तो क्या, तो इसमें किस वर्ड्स को क्रियापदा बोलते हैं, तमाम चीज़ें आज हमें चलो सीखेंगे। तो सबसे पहले क्रियापदा अगर को स्क्रीन पर देख रही, तो क्रियापदा अगर तो क्या, वर्ब, इंग्लिश में जो वर्ब को क्रियापदा बोलती, इंग्लिश में हमें वर्ब बोलती नहीं, उसी कुछ क्रियापदा बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, क्रियापदा यानी वर्ब, जो वर्ड जिससे पता चलता है कि कुछ काम हो रहा हो, अमल हो रहा हो, या कुछ एक्शन हो रहा हो, तो इस तरह के अल्फाजों को क्रियापदा, पदा यानी वर्ड, अल्फाज, क्रिया का तो वहाँ पे अमल या काम होने वाला, तो पदा यानी वर्ड, अल्फाज, काम हो या अमल होने वाला जो अल्फाज बता रहा है उसको क्रियापदा यानी इंग्लिश में उसको वर्ब करके बोलती। तो आगे यहाँ पर क्या देखो इसके बारे में, जो कि तुम ना 10th स्टैंडर्ड के नज़रिए से क्या क्या चीज़ें पढ़ना इस क्रियापदा में, वो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रियापदದ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಧಾತು ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಇವುಗಳಲ್ಲಿ सकर्मक ಮತ್ತು अकर्मक धातुगಳೆಂದು 2 ವಿಧಗಳಿವೆ। तो यहाँ आगे बोल रही क्रियापदದ यानी वर्ब के, एक अमली अल्फाज के, एक एक्शन वर्ड के जो है मूल रूपವನ್ನು यानी ओरिजिनल फॉर्म को, बुनियादी जो फॉर्म है वो ओरिजिनल फॉर्म उसको बोलते हैं मूल रूपा, यानी एक वर्ब की, यानी एक एक्शन वर्ड की जो ओरिजिनल फॉर्म, जो बुनियादी फॉर्म है, उसको धातु यानी वर्ब, क्रियापदा को धातु बोलते हैं। सो वर्ब यानी क्रिया प्रकृति करके बोलते हैं, यानी इंग्लिश में इसको नेचर ऑफ एक्शन बोलती हैं, नेचर ऑफ एक्शन, क्रिया प्रकृति का तो नेचर ऑफ एक्शन बोलती ಎಂದು करको बुलाया जाता, करेयलागिदे। तो क्रियापदा में तुम्हें क्या जानना का, तो क्रियापदा का तो वर्ब एक्शन वर्ड, ओके, क्रियापदा का तो एक वर्ब एक्शन वर्ड ने। तो क्रियापदा में वो एक्शन वर्ड में जो बुनियादी फॉर्म आता, बुनियादी अल्फाज आता, उसको धातु यानी क्रिया प्रकृति करके बोला जाता है। बुनियादी जो अल्फाज आता, मेन वर्ड जो एक्शन को, काम हो रहा करके बता रहा अल्फाज, तो उस बुनियादी अल्फाज को जो है धातु यानी क्रिया प्रकृति करके बुलाया जाता है करके बोल रही। सिंपल, इवुಗಳಲ್ಲಿ, इसमें यानी धातु में यानी क्रियापदा में सकर्मक ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮಕ ಧಾತುಗಳೆಂದು 2 ವಿಧಗಳಿವೆ। यानी इस धातु में बुनियादी जो क्रियापदा है, एक्शन वर्ड है, बुनियादी अल्फाज जो वर्ब का, तो उसमें 2 किस्में आती हैं, एक सकर्मका और एक दूसरा अकर्मका धातु को। सकर्मका का तो इंग्लिश में बोलती हैं इसको ट्रांसिटिव बोलती हैं, ट्रांसिटिव बोले तो सकर्मका। अकर्मका का तो इंट्रांसिटिव करको, इंट्रांसिटिव करके बोला जाता, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव। सकर्मक का तो ट्रांसिटिव वर्ब ಮತ್ತು अकर्मक का तो इंट्रांसिटिव वर्ब यानी धातु। तो धातु का तो मालूम होगा ना, एक्शन वर्ड का जो बुनियादी अल्फाज रहता है उसको धातु या फिर क्रिया प्रकृति करके बोलती हैं। धातु का तो भी होने चाहिए, क्रिया प्रकृति का तो भी होना चाहिए। या धातु या क्रिया प्रकृति अलग अलग करको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों भी एक ही चाहिए।
धातु का तो बुनेच, क्रिया प्रकृति का तो बुनेच, यानी एक एक्शन वर्ड है, यानी वर्ब का जो बुनियादी अल्फाज रहता है उसको धातु क्रिया प्रकृति बोलती है। इस धातु क्रिया प्रकृति में दो किस्में आती हैं, एक आको सकर्मका अगर को, दूसरा आको अकर्मका अगर को। सकर्मका को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसिटिव, अकर्मका को बोलती हैं इंट्रांसिटिव। इस तरह के दो किस्में आती है, ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ धातु में दो किस्में आती है, एक सकर्मಕ दूसरा अकर्मಕ, याद रख लेना। धातुಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ, ಒಂದು सकर्मಕ ಇನ್ನೊಂದು अकर्मक। सकर्मक का तो ट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक का तो इंट्रांसिटिव वर्ब। चलो ऐसा तो क्या इसमें क्या अल्फाज आती हैं ये देख को हमें आगे की तरफ समझे तो और भी अच्छे से मालूम होता है। तो सबसे पहले लेना सकर्मक, जो पहले बोले ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव में सकर्मक में क्या कहते, कौन क्या कर को सवाल डाले तो उसका जवाब मिलता है, कौन क्या कर को सवाल डाले तो उसका जवाब निकलता। उस तरह के जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको सकर्मक अगर को बोल दी। हु व्हाट कर को सवाल डाले तो, कौन क्या अगर को सवाल डाले तो उसमें एक एक्शन वर्ड निकल को आता है या फिर उसमें ऑब्जेक्ट आता है। तो उस तरह के जो वर्ड्स को सकर्मक बोलती। तो इसमें ऑब्जेक्ट रहता है, यानी एक सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब रहता नहीं, तो सकर्मक में जो वर्ड आता है तो इन्हें इसके साथ ऑब्जेक्ट रहता है, यानी कर्मा पदा रहता है। उस तरह के अल्फाज को सकर्मक बोलती। जैसे कि इसमें कौन सा आता है, कोडू दियो, बिडू छोड़ो, उन्नू खाओ, उज्जू घसो, तिद्दू ठीक करो, मुच्चू मूचो इत्यादि वगैरह। पूरे भी जो है सकर्मक धातु में आती। तो कोडू देखो इसमें एक्शन बोले, कोडू को तो दियो, बिड़ू को तो छोड़ो, उन्नू खाओ, उज्जू घसो, तिद्दू ठीक करो, मुच्चू मूचो, है नी। तो इसमें सेंटेंस बनाए तो देखो एक, जैसा कि रामनु, यहाँ पे उन्नू है नी, उज्जू है नी, रामनु हल्लन्नु, एक सेंटेंस देखो मिसाल के तौर पर बता रहा, हल्लन्नु उज्जुवनु करको एक सेंटेंस, रामनु हल्लन्नु उज्जुवनु। रामा एक सेंटेंस, रामा जो है सॉरी चलेगा, सॉरी रामनु हल्लन्नु उज्जुवनु। रामा जो है दांत को लगड़ रहा है, लगड़ेगा, रामा दांत को लगड़ेगा, रामनु हल्लन्नु उज्जुवनु। तो ये देख सकते हैं रामनु करने का एक सब्जेक्ट, हल्लन्नु ऑब्जेक्ट, उज्जू करने का जो है वर्ब एक्शन। उज्जुवनु में उज्जू जो है उन्हें धातु या फिर क्रिया प्रकृति है नी। तो इस सेंटेंस में देखो ऑब्जेक्ट आया कि हल्लू कर को, रामा क्या घस रहा है, दांतों को घस रहा है, क्या चीज़ को कर रहा है, क्या चीज़ के ऊपर एक्शन हो रहा है। तो उस तरह का आया तो वो कभी भी सकर्मक में आता, यानी सब्जेक्ट के साथ उन्हें वर्ब ये ऑब्जेक्ट रहता, ऑब्जेक्ट को साथ लेकर आने वाला जो एक्शन वर्ड रहता है उसको सकर्मक धातु करके बोलती। समझ में आया? सेंटेंस में देखिए, रामनु हल्लनु उज्जुवनु, रामा जो है दांत रगड़िया, उसमें क्या लगड़िया, दांत, किस चीज़ को लगड़िया करने का देखो ही, तो ऑब्जेक्ट देखो ही, उसको बोलती हैं कर्मा। ये कर्मा दिए को रहा तो उन्हें सकर्मक धातु में आती। तो ये तमाम अल्फाज जो है सकर्मक धातु में आती, यानी उसी कुछ ट्रांसिटिव वर्ब करके बोलती। नेक्स्ट दूसरा अकर्मका करको है, अकर्मका का तो इंट्रांसिटिव करको इंग्लिश में बोलिया। तो इंट्रांसिटिव का तो क्या, इसमें जो है कर्मा पदा नहीं रहता। जैसे कि एक सेंटेंस मलगु है नी, अवनु मलगुवनु, अवनु मलगुवनु, अवनु उन्हें सोएगा, मलगुवनु अवनु मलगुवनु। अवनु यहाँ क्या कौन करको नहीं है, कौन क्या नहीं है, अवनु सिर्फ अवनु उन्हें सोएगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट है ही गने का, या फिर रामनु मलगुवनु, या अवनु अवनु ही सब्जेक्ट है, मलगुवनु एक्शन वर्ड है, सोएगा। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्मा पदा नहीं है। देखो तो ये अकर्मा में कभी भी जो है जो वर्ड्स के साथ ऑब्जेक्ट जो है नहीं लग को आते, तो उस तरह के अल्फाज जो हैं उन्हों अकर्मक धातु में आती। तो कौन से अकर्मक धातु कहलाती हैं, तो इस तरह के अल्फाज जैसे कि स्क्रीन में देख सकती,
मलगु, सो, ओडु, भागो, बदुकु, जियो, होगु, जाओ, नाचू, शर्माओ इत्यादि वगैरह। तो इस तरह के अल्फाज अकर्मका के धातु में आती। तो ये अच्छे से याद रखना। सकर्मका में कौन से वर्ड्स आती, अकर्मका में कौन से आती। सकर्मका का तो ट्रांसिटिव वर्ब जिसमें कि ऑब्जेक्ट उनके साथ लग को आता एक्शन वर्ड को, तो उसे सकर्मका ट्रांसिटिव वर्ब बोला जाता है। कौन से आती, कोडु, बीडु, उन्नु, उज्जु, तिद्दु, मुच्चु इत्यादि वगैरह। इसके माने ऑलरेडी बोली मैं। तो उसी तरह अकर्मका में मलगु, ओडु, बदुकु, होगु, नाचू इत्यादि ये तमाम भी जो है अकर्मका में आती। ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आते, कर्मा पदा नहीं रहता। तो उस तरह के अल्फाज जो मिसाल के साथ सेंटेंस लिख को बताइए तुमने एक एक। तो ये हुआ सकर्मका अकर्मका धातुगर को। धातु में दो किस्म आती है, यानी क्रिया प्रकृति में, एक सकर्मका और दूसरा अकर्मका अगर को। तो आगे क्या बोल रहे हैं देखेंगे। आगे बोला जा रहा है कर्तरी प्रयोगा। क्या ये कर्तरी प्रयोगा का, तो एक्टिव वॉइस कर को, एक्टिव वॉइस कर को इंग्लिश में बोलती है। क्या कर को अब आगे जानेंगे हमें। सबसे पहले इसको इंग्लिश में क्या बोलती हैं, कर्तरी प्रयोगा का, तो एक्टिव वॉइस कहती, एक्टिव वॉइस कर्तरी ಪ್ರಯೋಗ। तो ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗವಾಚಕ ಮತ್ತು ವಚನವಾಚಕಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯವಾದಾಗ ಅದು ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗದ ವಾಕ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ। कर्तरी प्रयोग तो एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल, कर्तरी एक्टिव, प्रयोग इस्तेमाल, एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल। धातुಗಳಿಗೆ यानी बुनियादी जो एक्शन वर्ड है, वर्ब है, उनके साथ लिंगवाचक जेंडर वाला नंबर मत्तु और वचनवाचक नंबर वाला वर्ड ಸೇರಿ मिलको ಒಂದು एक पूर्ण वाक्यवाದಾಗ कंप्लीट सेंटेंस बनिया तो अदु उसको कर्तरी प्रयोगा, उसको जो है क्या बोलती, एक्टिव वॉइस, उसको कर्तरी प्रयोगा वाक्य सेंटेंस करके बोलती, यानी एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस करके बोलती। कर्तरी प्रयोगा या फिर एक्टिव वॉइस वाला इस्तेमाल सेंटेंस करते क्या कहते हो, कौन से भी जो बुनियादी जो एक्शन वर्ड ही, क्रियापदा ही, तो उस अल्फाजों के साथ जेंडर वाला वर्ड और नंबर वाला वर्ड मिलको ये कंप्लीट एक फुल सेंटेंस बना तो उसे एक कर्तरी प्रयोगा यानी एक एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस कहलाता है। उदाहरण मिसाल के तौर पर भीमनु अन्नवन्नु उंडनु, देखो यहाँ पे देखो मिसाल उदाहरण है, भीमनु, भीमा जो है अन्नवन्नु खाने को, उंडनु खाया, भीमा खाने को खाया। यहाँ पे भीमा एक जना है कहने का जेंडर आ रहा, वचना उंडनु एक जना, उंडनु वचना, लिंगा जेंडर भीमा कहने का एक लड़का वो दिखा रहा, लिंगा जेंडर बता रहा है। यहाँ वचना उंडनु एक ही जना नहीं खाया सो जो जेंडर वचना बता रहा है। तो इनसे मिलकर उंडनु, तो इनके साथ जो है एक बुनियादी अल्फाज के साथ जो वर्ब है, बुनियादी जो अमल का या फिर काम करने वाला जो अल्फाज है यानी एक्शन वर्ड है, उसके साथ जेंडर वाला अल्फाज और नंबर वाला अल्फाज या फिर हुर्फा मिल को जो है एक कंप्लीट सेंटेंस बनती, तो उसको कर्तरी प्रयोग यानी एक्टिव वॉइस कहलाती। तो इस तरह से देख सकती तो मिसाल के तौर पर उदाहरण है भीमनु अन्नवन्नु उंडनु, भीमा खाने को खाया। तो नेक्स्ट कर्मणि प्रयोगा का, तो क्या कर्तरी प्रयोगा मालूम होगा तुम ना। कर्मणि प्रयोगा क्या है, कर्मणि प्रयोगा का तो पैसिव वॉइस करको बोलती, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस यानी कर्मणि प्रयोगा। क्या वैसा का तो आगे अब में पढ़ेंगे, एक्सक्यूज मी। सकर्मಕ ಧಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಡು ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ಕಾಲಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಅಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿದಾಗ कर्मणि प्रयोगದ ವಾಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ। तो यहाँ बोल रही कर्मणि प्रयोग यानी पैसिव वॉइस का तो क्या का तो देखो सकर्मका यानी ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव जो वर्ब रहता है, जैसे कि हमें यहाँ देखे ऊपर नहीं कुछ वर्ड्स दिखे ना, ट्रांसिटिव वर्ड्स के कौन से आती हैं सकर्मका में, जैसे कि कोडु बिडु उन्नु है नी, कोडु बिडु उन्नु, इन सभी सकर्मका वाले धातु के अल्फाज है नी। तो इनके साथ अल्पड़ु
अल्पड़ू कने के यानी अल्पड़ू कने के ये हुर्फा अल्पा कने के जो है प्रत्यय सेरी हुर्फा जम को इन वर्ड्स के साथ तो अल्पा कने का हर्फा मिल को उसके साथ काल सूचक वक्त को टेंस को बताने वाला मत्तु अख्यात प्रत्ययಗಳು बहुत सारे सफिक्स लेटर पर्सनल सफिक्स बोलती इंग्लिश में इसको पर्सनल सफिक्स को अख्यात प्रत्यय मतलब बहुत सारे हुर्फा उसके बाद लगने वाले हुर्फा एक वक्त को बताने वाले हर्फा और उसके साथ बहुत सारे सफिक्स वाले हर्फा मिल को ಸೇರಿದಾಗ ये कर्मणी प्रयोगदा उसे कर्मणी प्रयोग वाला यानी पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस बोलती। तो ये पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस, इससे पहले सीखे हमें एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस, ये पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो सकर्मक धातु वाले अल्फाज हैं जैसे ऊपर बताए हैं उस तरह के अल्फाजों के साथ अल्पड़ू करने का जो अल्पा या अल्पड़ू इस तरह के हुर्फा मिल को साथ में टेंस यानी वक्त को बताने वाले हर्फा और बहुत सारे उसके आगे वाले कुछ अल्फा मिलकर जो ये कर्मणी का यानी पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस बनता है। तो उदाहरण मिसाल के तौर पर देख सकती हैं, ಭೀಮನಿಂದ ಅನ್ನವು ಉಣ್ಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು सेंटेंस देखो, भीमनिंद अन्नवु उन्नल्पट्टितु, भीमा से खाना खाया गया, अन्नवु उन्नल्पट्टितु। उदाहरण है मिसाल के तौर पर यहाँ बोली नहीं सकर्मक दक उन्नु के साथ अल्प आया, उन्नु जो है धातु कर को बोलिया, उन्नु एक धातु, कौन सा धातु, सकर्मक धातु, इन्हें एक सकर्मक धातु राइट, उसके साथ अल्पा, अल्पा करने का उन्नल्पा, अल्पा देखो अल्पा करने का हुर्फ लग गया तो तब उन्हें कर्मणी प्रयोग होता है यानी पैसिव वॉइस बनता है। समझ में है, अगर कौन से भी वो एक्शन वर्ड के साथ अल्पा कर को जमया तो यानी उन्हें सकर्मक के धातु करना वर्ड तो उसे जो है कर्मणी प्रयोग यानी उसे पैसिव वॉइस बोला जाता है। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हमें सीखे। तो सबसे पहले यहाँ एक्टिव वॉइस कर्तरी प्रयोगा, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो बुनियादी जो वो भी उनके साथ जेंडर और नंबर्स वाले हर्फा मिल को एक कंप्लीट सेंटेंस बना तो उसे क्या बोलती, कर्तरी प्रयोगा यानी उसे एक्टिव वॉइस बोलती हैं। जैसे कि भीमनु अन्नवन्नु उंडनु, भीमा खाना खाया, इन्हें एक एक्टिव वॉइस में रहता है। उसे अगर अल्पड़ू जो एक्शन वर्ड है उसके साथ अल्पड़ू करने के हर्फा मिल को आगे जो एक्शन वर्ड है बुनियादी जो धातु का अल्फाज है सकर्मक का धातु उसके साथ अल्पा करने के हुर्फा मिलकर आगे तो उसे कर्मणी प्रयोगा यानी उसे पैसिव वॉइस करके बोलती होता। तो मिसाल के तौर पर सेंटेंस भी है देखो, भीमनिंद अन्नवन्नु उन्नल्पट्टितु, उन्नु करने के साथ अल्पड़ू मिला की हुर्फा तो इन्हें होता है पैसिव वॉइस में। ओके, तो ये वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। अब आगे क्या देखो ही, अर्थरूप क्रियापदಗಳು करको देखो, यानी क्या ये अर्थरूप क्रियापदಗಳು तो यानी सिमेंटिक वर्ब फॉर्म करको, सिमेंटिक वर्ब फॉर्म करको बोलती, सिमेंटिक वर्ब फॉर्म को अर्थरूप क्रियापदಗಳು, अर्थरूप क्रियापदಗಳು का तो इंग्लिश में सिमेंटिक वर्ब फॉर्म यानी एक्शंस मीनिंग या फिर जज्बात, एक्शंस के जो मीनिंग रहती या फिर जज्बात रहती तो उस तरह के वर्ड्स को, एक्शन वर्ड्स को अर्थरूप क्रियापदಗಳು करको बोलती। तो सेमेंटिक वर्ब फॉर्म करको बोलती इंग्लिश में अर्थरूप क्रियापदಗಳು का तो इसमें क्या होता है तो एक्शंस के जो रहती उसके माने निकलती या फिर वो जज्बात को बताती है, जज्बात को, इमोशंस को बताती या फिर उसमें अमल को बताती, अमल का मीनिंग या फिर जज्बात, अमल का मीनिंग या फिर जज्बात को बताती, यानी एक्शन का मीनिंग माना बताती या फिर जज्बात को बताती। तो उस तरह के जो वो भी एक्शन वर्ड्स ही उनको अर्थरूप क्रियापदಗಳು तो इंग्लिश में इसको सेमेंटिक वर्ब फॉर्म करके बोलती। तो इसमें क्या क्या कितने किस्म आती हैं वो तमाम चीज़ें देखेंगे, वो मेन इंपॉर्टेंट तुम ना। तो अर्थरूप क्रियापदಗಳು में देख सकती हैं, अर्थरूप क्रियापदಗಳಲ್ಲಿ अर्थरूप के क्रियापद में यानी सेमेंटिक वर्ब फॉर्म में जो कि एक्शन वर्ड्स के जो माने या फिर जज्बात को बताती हैं उसमें एक फॉर्म आता है विध्यर्थका करको किस्म आता है, एक विध्यर्थका आता है, दूसरा
दूसरा किस्म आता है निषेधार्थका, दूसरा आता है निषेधार्थका, और तीसरा आता है संभवनार्थका, तीसरा ಸಂಭವನಾರ್ಥಕ. ये ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಂದ ಸಂಭವನಾರ್ಥಕವಲ್ಲೇ ಒಬ್ ಕರ್ಕೋ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ, तीन किस्म ही. ये अर्थरूप क्रियापदಗಳು में सेमेंटिक वर्ब फॉर्म में जो है तीन किस्में आती. तो है अर्थरूप क्रियापदಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ, तीन किस्में आती. एक जो है विध्यर्थका, एक किस्म को विध्यर्थका, दूसरा निषेधार्थका और तीसरा संभवनार्थक क्रियापद, यानी संभवनार्थक वाले एक्शन वर्ड करके इस तरह से तीन किस्में आती. तो सबसे पहले विध्यर्थक क्रियापद. तो विध्यर्थक क्रियापद का तो क्या और उसमें कौन से वर्ड्स आती, उसमें क्या क्या जो है टेबल्स में क्या क्या उन्हें जो एक चार्ट में जो है किस तरह से चेंज तब्दीलियाँ होती हैं, वो तमाम चीज़ें आप हमें सीखेंगे. तो सबसे पहले विध्यर्थक क्रियापद को जाएंगे. तो स्क्रीन में देख सकते हैं विध्यर्थक क्रियापद, जो अर्थरूप क्रियापद में पहला किस्म है विध्यर्थक क्रियापद. क्या वैसा कतो विध्यर्थक क्रियापद कतो विध्यर्थक क्रियापद यानी एक इंपरेटिव वर्ब करको, इंग्लिश में इसको बोलती इंपरेटिव वर्ब, इंपरेटिव वर्ब करको बोलती, इंपरेटिव वर्ब. विध्यर्थक क्रियापद यानी इंपरेटिव वर्ब करको बोलती. तो विध्यर्थक क्रियापदಗಳು यानी इंपरेटिव वर्ब. तो इसमें किस तरह के अल्फाज आती हैं, किस तरह के एक्शन वर्ड आती हैं विध्यर्थक में, इंपरेटिव वर्ब में तो एक आशीर्वादा ब्लेसिंग, इसमें किस तरह के अल्फाज रहती हैं, एक ब्लेसिंग करने वाले दुआ देने वाले अल्फाज रहती. या अपने यानी परमिशन, परमिशन जो ओके करको बोलती नहीं, तो इस तरह के परमिशन. आज्ञे ऑर्डर, कोरिके रिक्वेस्ट, ये तो ब्लेसिंग्स दुआ करने वाले अल्फाज रहती. अपने यानी परमिशन मांगने वाले अल्फाज रहती. आज्ञे यानी ऑर्डर देने वाले, हुक्म देने वाले अल्फाज रहती. कोरिके रिक्वेस्ट या गुजारिश करने वाले अल्फाज रहती. सो इवुगळु इनको तोरुवागा दिखाने के टाइम में क्या होता है, धातुಗಳಿಗೆ, धातुओं के साथ उस तरह के धातु वर्ड जो बुनियादी एक्शन वर्ड है उनके साथ अख्यात प्रत्ययಗಳು यानी उनके साथ जो है पर्सनल सफिक्स यानी हुर्फा एक्स्ट्रा जो उसके बाद जो एक्शन वर्ड है उसके बाद जो हुर्फा लक्को ಸೇರಿ विध्यर्थक क्रियापद एक विध्यर्थक क्रियापद करको बनता. तो विध्यर्थक क्रियापद कैसा बनता का तो देखो, विध्यर्थक क्रियापद का तो एक इंग्लिश में उसको इंपरेटिव वर्ब बोलती. तो विध्यर्थक क्रियापद में किस तरह के अल्फाज आती हैं, तो एक आशीर्वाद ब्लेसिंग करना या दुआ देना, इस तरह के अल्फाज रहना. या फिर दूसरा अपने परमिशन देना, आज्ञा यानी हुक्म करना, ऑर्डर देना, कोरिके रिक्वेस्ट यानी गुजारिश करना, इस तरह के दिखाने वाले एक्शन वर्ड्स के साथ बुनियादी जो एक्शन वर्ड ही उस तरह के जो वर्ब के साथ कुछ उसके बाद कुछ हुर्फा एक्स्ट्रा हुर्फा उसके साथ लगती है आगे, उसको बोलते हैं अख्यात प्रत्यय. वो लक को जो फाइनली मिलता जो है विध्यर्थक क्रियापद मिलता है. तो उस तरह के वर्ड्स है तो तुम्हें याद रख लो, उन्हें कभी भी विध्यर्थक क्रियापद या उन्हें आशीर्वाद, उन्हें एक ये मेन नोटेड पॉइंट है. एक विध्यर्थक क्रियापद में एक आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग करने वाले वर्ड्स रहना, नहीं तो अपने यानी एक परमिशन देने वाले वर्ड्स रहना, या फिर आज्ञा ऑर्डर हुक्म करने वाले, कोरिश के यानी गुजारिश करने वाले अल्फाज रहना, तभी उनको जो है विध्यर्थक बोलते. सो उन्होंने नहीं रहे तो विध्यर्थक नहीं होता. इन्हों मेन रहना, उसके साथ जो एक्स्ट्रा जो अख्यात प्रत्यय उसके बाद जो एडिशनल हुर्फा लक्को जो एक्स्ट्रा फिटिंग के जो हुर्फा रहती नहीं वो लक्को है तो उनको विध्यर्थक. लेकिन सबसे पहले बुनियादी में ये चार रहना, नहीं तो आशीर्वाद रहना यानी ब्लेसिंग दुआ करने वाले वर्ड रहना उन्हें, नहीं तो एक परमिशन के, नहीं तो एक हुक्म ऑर्डर करने के या फिर गुजारिश करने का रहना, तभी उन्हें विध्यर्थक बोलते. तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक चार्ट में एक वर्ड देखो, विध्यर्थक का एक वर्ड बुनियादी अल्फाज देखो, उन्हें कैसा कैसा कोसे टाइम में किस तरह से चेंज होता है वो देखो ही. तो देख सकते हैं माड़ू करने का एक अल्फाज देखो ही. ओके, माड़ू करने का एक इन्हें विध्यर्थक, माड़ू कर, माड़ू को तो क्या कर को कर करने वाला बुनियादी वर्ब, बुनियादी जो यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसके विध्यर्थक रूपಗಳು, उसके जो है विध्यर्थक के फॉर्मेट, विध्यर्थक के फॉर्म में किस तरह से उन्हें बदलती, समझ में. तो माड़ू करने का एक एक्शन वर्ड है, बुनियादी जो वर्ब वर्ड है
उन्हें विद्यार्थक के फॉर्म में किस तरह से या विद्यार्थक के रूप में किस तरह से अपने आप को बदलता है, किस तरह से उन्हें विद्यार्थक के जो फॉर्म में जो है इंपरेटिव वर्ब में जो है उन्हें दिखाता, अपने आप को दिखाता, दर्शाता, वो चीज़ अनुभव में सीखना। तो माडू कर करने का यहाँ देख सकती हैं एक चार्ट है, एक टेबल है जिसमें पुरुषागर को एक तरफ देखो, पुरुषागर तो यहाँ पर पर्सन कर को, पुरुषागर तो पर्सन यानी एक व्यक्ति यानी प्रथमा मध्यमा उत्तम आता नहीं, वो लिंगागत तो यहाँ पर जेंडर, एकवचनागत तो सिंगुलर करको, एकवचनागत तो सिंगुलर, बहुवचनागत तो प्लूरल करको, बहुवचनागत तो प्लूरल। तो पर्सन लिंगागत तो जेंडर, एकवचनागत तो सिंगुलर, बहुवचनागत तो प्लूरल। एक हेडिंग नो टेबल है सो, तो यहाँ पर पुरुषा में कौन सा आया है, लिंगा जेंडर में कौन सा आया है, एकवचना में उन्हें क्या तब्दीलियाँ होता है, बहुवचना का फॉर्म आता है नहीं प्लूरल का फॉर्म आता है, क्या चेंज होता है वर्ड। माडू करने का एक वर्ड ही अलग अलग टाइम में किस तरह से तब्दील होता है। जैसा लिंगा पुल्लिंगा आया तो उन्हें एकवचना में क्या रहता है, पुल्लिंगा को ने बहुवचना यानी प्लूरल फॉर्म में हुआ तो उन्हें क्या होता है। जब वोच वर्ड माडू करने का स्त्रीलिंगा वाला वर्ड आको है तो उन्हें एकवचना में क्या रहता है और बहुवचना में क्या होता है। नपुंसक का जो वर्ड आता है उस टाइम में जो माडू कर करने का वर्ड एकवचना में क्या फॉर्म तब्दीली होता है, बहुवचना में किस तरह से तब्दील होता है, उस तरह से देखो इस। तो उसके साथ प्रथमा मध्यमा उत्तमा पुरुषागर को देखो। प्रथमा का तो यहाँ थर्ड पर्सन को बोलते सो, थर्ड पर्सन पर्सन यानी लिखो नहीं थर्ड। मध्यमा का तो सेकंड, उत्तमा का तो फर्स्ट, उत्तमा का तो फर्स्ट। तो यह माडू करने का कर करने का एक वर्ड है, तो सबसे पहले पुरुषा में प्रथमा में लेंगे यानी फर्स्ट थर्ड पर्सन में। अगर पुल्लिंगा जेंडर है, जेंडर आपको ने पुल्लिंगा यानी मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंगा का तो मैस्कुलिन जो मेल को बताता नहीं उसे बोलती है मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन जेंडर है तो उन्हें क्या होता है, माडली, माडली कर क्या होता है, करें, कर को होता है। बहुवचना में भी उन्हें करेच रहता है, माडली का तो करें, बहुवचना में भी उन्हें क्या होता है, करें। कब पुल्लिंगा का फॉर्म है टेम्पो, पुल्लिंगा और थर्ड पर्सन रहना, प्रथमा में रहना। और प्रथमा में स्त्रीलिंगा आया तो स्त्रीलिंगा यानी क्या, फेमिनाइन का जेंडर आया, फेमिनाइन का जेंडर वाला जो अल्फाज है उसके साथ क्या होता है, माडू करने का अल्फाज एकवचन सिंगुलर में माडली, वहाँ भी वो करेच होता है, और बहुवचना में उन्हें क्या होता है, वहाँ भी माडली करें। तो पुल्लिंगा स्त्रीलिंगा में ये माडू करने का वर्ड जो है सेम रहता है। देखो माडली 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 माडली, चाहे एकवचना हो बहुवचना में क्या भी तब्दीलियाँ नहीं हो रहा। अब अगर नपुंसक लिंगा का वर्ड है, एक न्यूट्रल जेंडर वाला आता है, एक न्यूट्रल जेंडर आता है, ओके। तो न्यूट्रल जेंडर आज टाइम पर क्या होता है, देखो उसमें भी सेम है, माडली कर करे, माडली करे, बहुवचना में भी बहुवचन यानी कर करने का विद्यार्थी का फॉर्म का वर्ड जब प्रथमा पुरुष में क्या होता है, पुल्लिंगा में भी उन्हें एकवचना में माडली रहता, बहुवचना में भी उन्हें माडलीच होता है। थर्ड पर्सन में यानी प्रथमा पुरुष में स्त्रीलिंगा फॉर्मेट में माडू करने का जो है एकवचना में माडली होता है, बहुवचना में भी माडलीच रहता है। और प्रथमा पुरुष नपुंसक लिंगा में माडू करने का वर्ड माडली करें और बहुवचना माडली करें, यानी सब में भी इसमें करें करें करके चल रहा, क्या भी तब्दीलियाँ नहीं हो रहा। कब फर्स्ट यानी प्रथमा पुरुष थर्ड पर्सन आज टेम्पो, अब पर्सन चेंज होता है, अब ये पर्सन आज टेम्पो ऐसा आया सेम इस रहा, क्या भी चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ देख सकते नीचे वो धातु वर्ड जो माडू करने का वर्ड है मध्यम आया, सेकेंड पर्सन आया, सेकेंड पर्सन में चाहे वो पुल्लिंगा स्त्रीलिंगा नपुंसकलिंगा मैस्कुलाइन फेमिनाइन या फिर न्यूट्रल जेंडर में आओ तो वर्ड क्या होता है उन्हें, माडू कर, माड़ी या फिर माड़ीरी, करें करिए, कर करे करिए, तो यहाँ बदलता है। तो सेकेंड पर्सन में क्या होता है, माडू करने का वर्ड माडू आया सेम ही रहता है, एकवचन में सिंगुलर में, बहुवचन प्लूरल है तो माड़ीरी, करिए करें करिए, करे कर करिए, करें, माड़ीरी माडू कर, माड़ी या फिर माड़ीरी, करिए करें, इस तरह से। उसी तरह उत्तमा पुरुष आया तो क्या होता है, माडू करने का वर्ड फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन आता है उत्तमा पुरुष, तब क्या होता है,
चाहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग जेंडर कौन सा भी रहो, मैस्कुलिन हो, फेमिनाइन हो या फिर न्यूट्रल जेंडर हो, सो फर्स्ट लेटर लिख लो। तब क्या होता है, माडू करने का अल्फाज क्या होता है, माडुवे, करे, माडुवा करेगा, माडोना करेंगे। बहुवचन में देखो करेंगे करेगा, माडुवे माडोना, करेगा करेंगे, करेगा करेंगे, है नहीं, करेंगा करेंगे। तो ये फर्स्ट पर्सन में आया। तो इस तरह से माडू करने का वर्ड माडुवे और एक वचन में चेंज होता है और बहुवचन में उन्हें माडोना या फिर माडुवा करको चेंज होता है। माडुवे का तो क्या होता है यहाँ पर करूँगा, या माडुवा और माडोना का तो करेंगे, करूँगा करेंगे, माडुवा करूँगा, माडुवा माडोना करेंगे। तो समझ में आया ना। तो एक माडू करने का वर्ड उठा ले को उसे जो बुनियादी वो वर्ड है विद्यार्थका के रूप में, विद्यार्थका के जो फॉर्मेट में उन्हें किस तरह से तब्दीलियाँ होता है को दिखा कि किस तरह से बनता है। माडू का तो कर, तो यहाँ पे दिखाया हमें जो पर्सन्स आती फर्स्ट थर्ड इन्हें सेकेंड और फर्स्ट में आता सो, ये थर्ड ये सेकेंड और फर्स्ट करको बोलती हैं। कारण इंग्लिश में वैसा आता सो, कन्नड़ में प्रथमा मध्यमा उत्तमा बोलती हैं सेच। तो प्रथमा पुरुष जो पुल्लिंग में रहा तो उन्हें माडू करने का माडली होता है, बहुवचन में उन्हें भी माडली चाहता है, क्या भी चेंज नहीं। स्त्रीलिंग में माडू करने का वर्ड एक वचन में माडली चाहता है, बहुवचन में माडली रहता, बदलता नहीं। नपुंसका में भी एक वचन में माडली रहता, बहुवचन में उन्हें माडलीज करके रहता, क्या भी तब्दीलें नहीं होते। अब तब्दीलें यहाँ से गौर करना, सेकेंड पर्सन जब आता है चाहे कोई सा भी जेंडर हो तो एक वचन में माडू कर को आता है, माडीरी करिए कर को आता है, यहाँ चेंज हो रहा है। और उत्तमा पुरुष में क्या होता है, तीनों जेंडर्स में कौन सा भी हो, एक माडुवे करूँगा करेंगे, माडोना या माडुवा करेंगे करको बदलता है। तो इस तरह से एक माडू का वर्ड किस तरह से उन्हें विद्यार्थका फॉर्म में बदलता है करको मिसाल के साथ हम ना समझे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है निषेधार्थक क्रियापदा करको। क्या है निषेधार्थक क्रियापदा, सबसे पहले ये सीखेंगे। तो निषेधार्थक क्रियापदा का तो क्या आगा, तो नेगेटिव वर्ब करको बोलती है इंग्लिश में, नेगेटिव वर्ब, नेगेटिव ವರ್ಬ್, ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬರ್ಥ ತೋರುವಾಗ ಧಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಖ್ಯಾತ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸೇರಿ ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ क्रियापदगಳೆನಿಸುವು. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नेगेटिव वर्ब या निषेधार्थक क्रियापदों को तो क्या हो रहा है, क्रियेयु ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, एक काम एक वर्क जो है हुआ नहीं, करे नहीं, ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬರ್ಥ करने का माना तोरुवागा दिखाने के टाइम धातुगला मेले उन बुनियादी जो एक्शन वर्ड हैं, ओके, जो वर्ब वर्ड है उनके ऊपर अख्यात प्रत्यय बहुत सारे उसके बाद जो है उर्फा लग को मिलकर सेरी निषेधार्थक क्रियापदा, एक निषेधार्थक यानी नेगेटिव वर्ब करने का जो है फॉर्म होता है। एक नेगेटिव वर्ब या निषेधार्थक का क्रियापदा कब फॉर्म होता है, तो एक काम हुआ नहीं कर को जब माना देता है तो उन बुनियादी जो वर्ब के ऊपर एक्शन वर्ड के ऊपर बहुत सारे हुर्फा मिल को ये निषेधार्थक क्रियापदा यानी एक नेगेटिव वर्ब करने का बनता है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, माडू करने का वर्ड लिए तो कर करने का वर्ड लिए बुनियादी जो एक्शन वर्ड, तो ये निषेधार्थक के रूप में उन्हें क्या क्या होता है, तो निषेधार्थक का नेगेटिव फॉर्म में काम करिया नहीं, चलता नहीं, हुआ नहीं करको दिखाना है। यहाँ पर क्रियेयु ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, काम नहीं हो रहा, वहाँ काम होता है, यहाँ काम नहीं होता करको बताता ना, वो निषेधार्थक का नेगेटिव, क्रियेयु ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, काम नहीं हो रहा, उस तरह का अल्फाज बनना हो। तो माडू करने का वर्ड कुछ किस तरह से बना सकते हैं, माडू पुरुष है, यहाँ पर अगेन पर्सन, लिंगा जेंडर, यहाँ एक वचन सिंगुलर बहुवचन प्लूरल फॉर्म में, यानी नंबर्स में जेंडर्स में और फर्स्ट पर थर्ड पर्सन सेकेंड और फर्स्ट पर्सन में क्या चेंज होता है, तो प्रथमा थर्ड पर्सन करको इंग्लिश में। तो पुल्लिंग में माडू क्या होता है, नहीं होता, अगर काम नहीं हुआ कर देखे ना, अवनु माडनु, उन्हें नहीं करे, नहीं करता, अवरु माडरू, उन्होंने नहीं करते, नहीं करते, नहीं करेंगे, नहीं करता, नहीं करेंगे, माडनु नहीं करता, माडरू नहीं करेंगे। स्त्रीलिंग में क्या होता है, माडलू नहीं करती है, माडरू नहीं करते, बहुत सारे हैं लड़कियाँ अच्छे, यहाँ एक लड़का है तो माडू उन्हें नहीं हो रहा काम बताना, अवनु माडनु उन्हें नहीं करता है, बहुत सारे हैं मेलिच, अवरु माडरू उन्होंने नहीं करते। अब लड़की है, अवलू माडल उन्हें नहीं करती, अवरु माडरू उन्होंने नहीं करते।
उसी तरह नपुंसकलिंग न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है, अवु माडदु वो नहीं करते, अवु माडवु वो नहीं करेंगे, नहीं करते नहीं करेंगे, अवु माडदु माडवु नहीं करते नहीं करेंगे। कभी है न्यूट्रल जेंडर में जो प्रथमा पुरुषा में। अगर सेम चीज़ मध्यमा पुरुषा में आए तो सेकेंड पर्सन में, चाहे जेंडर कौन सा भी हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग यानी मैस्कुलिन फेमिनाइन न्यूट्रल जेंडर कौन सा भी हो, तब क्या होता है माडू करने का वर्ड माड़े, माड़े नहीं करता, माड़री नहीं करेंगे, नहीं करता नहीं करेंगे, माड़े नहीं करता, नहीं करता जी, माड़ीरी माड़री नहीं करेंगे सेकेंड पर्सन में। और उत्तमा पुरुष फर्स्ट पर्सन को क्या होता है, चाहे कौन सा भी जेंडर हो, पुल्लिंगा स्त्रीलिंगा नपुंसकलिंगा, एक वचन में उन्हें क्या होता है माड़ेनु नहीं करतू, नहीं करतू, माड़ेवु नहीं करते, माड़ेनु नहीं करतू नहीं करते, बहुवचन में नहीं करते, बहुत सारे हैं, एक वचन एक ही बंदा बोल रहा है तो उन्हें क्या होता है माड़ेनु नहीं करता, उन्हें बहुवचन में क्या होता है माड़ेवु नहीं करते। तो इस तरह से चेंज होता है जेंडर के हिसाब से और नंबर के हिसाब से, जो निषेधार्थ का इसमें काम नहीं हुआ कर को बताना उस तरह के अल्फाज। तो बुनियादी अल्फाज माड़ू के साथ क्या हुर्फा लगना, तो हो एक हुर्फ भी बदलिया तो यहाँ नू लगा तो अलग हुआ माना, ऊ लगा तो अलग हुआ है नहीं, डे लगा तो अलग हुआ, खाली थोड़े से हुर्फा जो है लगने को माड़ू के साथ तो वो हुर्फ लगा तो अलग माना बदल रहा है। तो ये गौर करना, इसीलिए माने के साथ तुम ना समझाया सो, तो इसे निषेधार्थ का इसमें काम नहीं हुआ करको बताता है। तो इसमें किस तरह से प्रथमा मध्यमा उत्तमा में जेंडर के तहत और नंबर के तहत वर्ड्स माड़ू करने का अल्फाज किस तरह से चेंज होता मैं ये समझाया। तो आज की क्लास में हमें क्या क्या सीखे रिकॉल करेंगे, जो कि आज व्याकरण का 12वां क्लास 12th क्लास था, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्रियापदा वर्ब यानी एक्शन वर्ड, जो तुमने 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या सीखना था, मेन धातु को तो किसे बोलती, ओके धातु में कितने किस्म हैं और उसमें कौन से अल्फाज आती हैं, देन जो है कर्तरी प्रयोग एक्टिव वॉइस, बाद में कर्मणी प्रयोग पैसिव वॉइस उसका एग्जाम्पल, और उसके बाद जो क्रियापदा जो एक्शंस के माने या फिर जो है जज्बात को बताने वाले अल्फाज जैसे सेमेंटिक वर्ब फॉर्म, उसमें कितने किस्म आती हैं, विद्यार्थका निषेधार्थका संभावनार्थका कर को, उसमें विद्यार्थका का तो क्या इंपरेटिव वर्ब को बोलती हैं, उसमें किस तरह के अल्फाज आती हैं, और उन्होंने जेंडर और नंबर के तहत वर्ड्स किस तरह से चेंज होती हैं उसका फॉर्मेट बताया। उसके बाद निषेधार्थका जो नेगेटिव वर्ब काम नहीं हुआ कर को बताता ना वो अल्फाज, उसमें का माड़ू करने का अल्फाज किस तरह जेंडर और नंबर्स और पर्सन के तहत उन्हें चेंज होती हैं। ये तमाम चीज़ें वर्ड टू वर्ड हमें जो है डिटेल से वर्ब एक्शन वर्ड क्रियापदा, तो इसके बारे में हमें सीखे। अब इसी में कच बचा हुआ जो है संभावनार्थ का रूपा है, ओके संभावनार्थ का रूपा, उसके बारे में जो थर्ड किस्म जो बचा, जो धातु विना जो रूपा है अर्थ रूपा क्रियापदगलों में तीसरा किस्म संभावनार्थ का रूपा है, तो उसमें तीसरा किस्म जो है वो और उसके साथ विभक्ति प्रत्ययगलों, तमाम चीज़ें आने वाले नेक्स्ट क्लास में पार्ट 13 में जो है मैं कंटिन्यू करता हूँ।